सबको नमस्कार। हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा विचार। उसे हम किस प्रकार से शांत, एकाग्र और ध्यान पूर्वक उसे लगा सकते हैं, उसका आज हम अभ्यास करेंगे, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। आइए उसका हम अभ्यास करते हैं। कोशिश करें आप ये अभ्यास एकांत जगह में करें और आपकी कमर सीधे रहेगी। आप कोशिश करेंगे कि आप सुखासन में बैठें, जहां जिस अवस्था में आप देर तक बैठ सको। दोनों हाथ इस प्रकार, आंखें बंद। जो जो मैं अभ्यास कराते जाऊं उसको बंद आंखों से उसे अनुभव करने का प्रयास करनी है। चाहिए आंख बंद करके जो मैं बोलते जाऊं, एकांत स्थल में बैठकर उसे आप अनुभव करते जाएं और अभ्यास करते जाइए। सबसे पहले कमर सीध, दोनों हाथ अपने गोदी में, दोनों हाथों में तनाव मुक्त। 3 बार गहरी श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। जब हम श्वास ले रहे थे, ऐसा प्रतीत कि हमारे शरीर के पूरे अंगों तक श्वास प्रवेश, और जब श्वास छोड़ेंगे पूरे शरीर में जो तनाव है श्वास के माध्यम से बाहर। पुनः 3 बार श्वास, इसी विचार से कि हम श्वास ले रहे हैं तो पूरे शरीर के अंगों तक। फिर जब छोड़ेंगे तो जितने भी तनाव, जितने भी रोग, जितने भी हमारे शरीर की गंदगी है, सबको दूर लेते हुए अब हमारा शरीर को एक लकड़ी से बने मूर्ति की भांति एकदम स्थिर, तनाव मुक्त। हमारे शरीर में केवल श्वास आ रही है और जा रही है, सिर्फ इसका हमें एहसास करनी है। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग में अभी तक के तनाव हैं, जिसे हमें मुक्त करनी है। सबसे पहले दाएं हाथ के अंगूठे, उसे अपने मन के आंखों से देखने का अभ्यास, वहां अपना ध्यान लगाएं। उससे लगे दूसरी उंगली, उससे लगे तीसरी उंगली, उससे लगे चौथी उंगली, उससे लगे 5वीं उंगली। इन पूरे उंगली और अंगूठे को जोड़ने वाले पंजे, पंजे के ऊपरी सतह, पंजे के निचली सतह, कलाई, कलाई के ऊपरी भाग कोहनी, कोहनी के ऊपरी भाग बायां बाजू, दायां बाजू के नीचे कमर, दाएं कमर के नीचे हमारे मूल चक्र का स्थान, मूलबंध का स्थान, उसके नीचे घुटना, घुटने के नीचे गुल्फ, गुल्फ से आगे दाएं पैर के ऊपरी सतह, दाएं पैर की निचली सतह, उसको जुड़ाने वाले पंजे, दाएं पैर के अंगूठा, अंगूठे से लगे दूसरी उंगली, उससे लगे तीसरी उंगली,
उससे लगे चौथी उंगली, उससे लगे पांचवी उंगली। अब हमारा शरीर के दायां भाग तनाव से मुक्त। अभी हमारा ध्यान बाएं भाग की ओर जाएगा। शरीर के बाएं भाग के बाएं हाथ के अंगूठे, अंगूठे से लगे दूसरी उंगली, उससे लगे तीसरी उंगली, उससे लगे चौथी उंगली, उससे लगे पांचवी उंगली। इन सभी अंगों को जुड़ाने वाले पंजे, पंजे के ऊपरी सतह, उसके निचली सतह कलाई, उसके ऊपरी भाग कोहनी, कोहनी के ऊपरी भाग बाजू, बाएं बाजू के निचली भाग कमर, कमर के निचली भाग मूलबंध, बाएं मूलबंध के निचली भाग घुटना, घुटने के निचली भाग धूल, एड़ी, उसको जुड़ाने वाले ऊपरी सतह, निचली सतह, पंजे, उन पंजों में अंगूठे, पैर के अंगूठे से लगे दूसरी उंगली, उससे लगे तीसरी उंगली, उससे लगे चौथी उंगली, उससे लगे पांचवी उंगली। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर, दाएं और बाएं हाथ और पैर तनाव से मुक्त। अब हमारा ध्यान मूलबंध, मणिबंध पेट, अपने छाती, अपने कंठ, अपने गाल, अपने नाक, अपने आँख, अपने कान, अपने आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर तनाव से मुक्त हो चुके हैं। हमारा शरीर एकांत, एकांत चित्त, तनाव से मुक्त, पूर्ण रूप से अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने नियंत्रण में। हम अभी अपने विचार में पुनः जिस अवस्था में, जिस जगह पर हमने यह अभ्यास किए, उसका अनुमान धीरे धीरे हम अपने स्थान की ओर पुनः ध्यान लगाते हुए, हम जिस स्थान में ध्यान लगा रही हैं उसका पूरा सचित्र अपने ध्यान में हम पुनः पहले की अवस्था में ध्यान से हम निकलने का अभ्यास धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा मूवमेंट करते हुए, अपने
हाथों के उंगलियों को मूवमेंट करते हुए अब हम ध्यान से जागृत अवस्था में आने का अभ्यास धीरे धीरे दोनों हाथ इस प्रकार रगड़ेंगे और अपने आंख और चेहरे में इस प्रकार लगाएंगे। 2 से 3 बार भी अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार आप लगातार प्रतिदिन भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको इसका रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत जल्दी चाहिए तो आप लगातार अभ्यास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।